अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम यह खूबसूरत सा शर्ट स्टाइल बनाएंगे और ये देखें कितना खूबसूरत लुक लग रहा है। आपने इसे वेयर किया हुआ भी देखा और इस तरीके से ये बगैर वेयर किए इसका लुक कुछ इस तरीके से। आप इसे जीन्स के साथ और या किसी भी ट्राउज़र के साथ, मैंने इसे बेल बॉटम ट्राउज़र के साथ शॉर्ट कुर्ती के साथ स्टिच किया था और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहा था। तो चलिए ये इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है। इस फैब्रिक में से हम अपना बैक पीस सिंपल सा कट कर लेंगे। हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो सिर्फ फ्रंट पे करनी है। बैक हमारा बिल्कुल सिंपल है। आपकी जितनी लेंथ और विड्थ वगैरह हो उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी। इसे मैं अपने कुर्ती से तकरीबन 1 से 2 इंच लंबा रखूँगी बस। और कुर्ती मेरी नी तक है, इससे ज़्यादा लंबी हमने अपनी कुर्ती स्टिच नहीं करनी है। अब हमने ये बैक पीस इसका कट कर लिया है। बैक पीस कट करने के बाद मैंने इसे फ्रंट पीस के ऊपर इस तरीके से रख लिया है। देखें बैक पीस हमारा सिंपल सा कट हुआ है और फ्रंट पीस हमने इसे डबल करके इस तरीके से इसके साथ रख लिया है। जो हमने हमारा नॉर्मली नेक होता है ना, मैंने उस तरह का एक सिंपल नेक अपने बैक पीस पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ की और फिर उस तिरछी लाइन के बाद एक लाइन हमने इसकी हिप लाइन तक ड्रॉ कर ली। हिप लाइन हमारी जहाँ पर है हम वहाँ एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हिप लाइन तक। हिप लाइन तक हमने सिंपल सा एक ऐसा ही सीधा कपड़ा रखना है, उसे हमने फोल्ड या तिरछा कट नहीं करना। हिप लाइन के बाद जो नीचे वाला पीस आ जाता है ना, इधर से हमने इसी तरीके से दोबारा यूँ तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है सिंपल। अब हम इस इधर से यूँ इंची टेप रख कर यूँ सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे तक आपका जितना भी लेंथ हो उस हिसाब से इसे यूँ तिरछा रख कर यूँ सीधा इस पर निशान लगा लीजिए, यूँ मार्किंग कर लीजिए। डिज़ाइनिंग हमने सिर्फ फ्रंट पीस में करनी है, बैक पर नहीं करनी है। अब इस तरीके से हम फ्रंट पीस को इस तरह कट कर देंगे हिप लाइन तक। ये हमारी हिप लाइन तक यूँ तिरछी लाइन कट हो गई। अब इसके बाद ये देखिए ऊपर थोड़ी सी वीडियो मिसिंग हो गई थी। मैंने यहाँ सिंपल बैक नेक बनाया। बैक नेक हमने सिंपल 2 इंच का बनाया ना, उसी जगह से हमने ये फ्रंट का नेक के लिए यूँ तिरछा कपड़ा सीधा एक ड्रॉ कर लिया था वहाँ तक जहाँ हमारा आर्म होल है ना, आर्म होल से बस नीचे 1 से 2 इंच नीचे तक आप यूँ तिरछी इसकी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर उसी लाइन के ऊपर ये फैब्रिक अपना कट करना है। बस वो थोड़ी सी वीडियो मिसिंग हुई जिसकी वजह से ऊपर वाला पार्ट आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। बस आपने पहले अपना नेक ड्रॉ कर लेना है। नेक आपका जितना भी हो वहाँ से आपने तिरछा आर्म होल से नीचे जितना भी आए 2 इंच तक आपने यूँ तिरछी लाइन ले जानी है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसानी से आप 1-2 दफ़ा वीडियो देखकर ट्राई करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हमने इसकी साइड की भी सारी कटिंग कर ली है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने अपना बैक पीस कट किया था। देखें ये हमारा बैक पीस का नेक का पीस हमने ये उठाया ना, ये जो नेक बनाया था सिंपल समझे 2 या 2.5 इंच का जितना भी हमारा ये नेक है उसी हिसाब से हमने देखिए ये नीचे से जहाँ हमारा बैक नेक ख़त्म हो रहा है ना, वहीं से हमने फ्रंट पीस का इस तरीके से फैब्रिक फोल्ड कर लिया था। ये हमारा फ्रंट और बैक पीस कट हो गया। इसके बाद बारी आ जाती है ये स्लीव की। स्लीव के लिए अगर कभी आपके पास स्लीव के कपड़े में इस तरीके से जॉइंट आ जाए तो आप इस बात का लाजमी ख्याल रखा करें कि सेंटर वाले दोनों पीस बगैर जॉइंट के हैं, इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं। और जो जॉइंट वाले पीस है वो एक ऊपर आएगा और एक यहाँ नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से आप यूँ पीस रख कर जब भी अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे तो आपकी ये जो जॉइंट है ना ये बैक साइड पर ही आएंगे, फ्रंट साइड पर ये जॉइंट नहीं आएंगे। इस तरीके से आप बस इसकी लेंथ रख लीजिए जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए और इसकी विड्थ अपने आर्म होल से 1 इंच ज़्यादा इसकी विड्थ रख लीजिए। फिर उस हिसाब से सिंपल इसकी यहाँ से इसकी कटिंग कर लीजिए बिल्कुल उसी शेप में जिस तरीके से यहाँ पर कटिंग की जाती है आर्म होल की। सिंपल हमने इसकी यहाँ से यूँ कटिंग कर लिए। थोड़ी सी डिसबैलेंस है, इसे हम फिर से यहाँ से कटिंग कर लेंगे ताकि हमारी ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। हमारी आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। आर्म होल की कटिंग के बाद अब आप आगे से मोरी की जितनी फिटिंग रखना चाहते हैं उतनी आप उस पर कटिंग कर लीजिए। हमने यह सेंटर का भी निशान लगा लिया अपनी स्लीव का। अब हम यहाँ इसकी साइड की फिटिंग वाली कटिंग कर लेंगे जितनी भी आपको आगे से अपनी स्लीव फिटिंग की रखनी है। इस तरीके से हमारी ये स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब बात आ जाती है दोबारा उसी पीस की। ये हमने हमारा बैक पीस है, हमने बैक पीस पे अपना ये नेक ड्रॉ किया था और फिर हमने इसे कट नहीं किया। इसे हम सिंपल ज़रा सा कट कर लेंगे 1 इंच से 1.5 इंच के बीच में। बस हल्का सा बे शेप में हम इसे यूँ कट कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसे गहरा डीप नहीं बनाना, बस हल्का सा बे शेप आ जाए
बस इस तरह इसे कट कर लेंगे सिंपल। अब हम इसे अरेब पट्टी लगा कर स्टिच करेंगे। पहले एक अरेब पट्टी कट कर लेंगे और फिर उसे यहाँ रख कर एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई लगा के हमारी अरेब पट्टी स्टिच हो जाएगी। उसके बाद जो एक और सिलाई लगेगी वो बाद में लगाएंगे। अब उससे पहले हम ये जो हमने इसकी यहाँ से ये तिरछी कटिंग की थी ना नेक के पास से और फिर नीचे हिप लाइन से, अब हम यहाँ से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये मेरा थोड़ा सा ढलकने वाला कपड़ा है जिस पे डिज़ाइन बन के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हम यहाँ जहाँ तक हमारी लेंथ है बस हम यहाँ तक इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे जो इसका दूसरा पीस है ना उस पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और बस सिलाई लगा लेंगे। लेकिन ये कि यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो गई थी कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमने फ्रंट पीस कितना ज़्यादा बैक से रखा था। देखिए ऊपर से ये इस तरीके से है, नीचे से ये देखिए बिल्कुल हमारा बैक पीस यहाँ से फोल्ड है। ठीक है, हमारा बैक पीस फोल्ड है। और ये वाला जो हिस्सा है ना ये मैंने कितना रखा था ये तो मैंने आपको शुरू में बताया ही नहीं। तो वैसे अगर मैं बता देती तो और बात है, लेकिन ये कि इस तरह वीडियो में नज़र आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसको यहाँ पे इसकी पैमाइश कर लेते हैं। ये जो मैंने एक्स्ट्रा फ्रंट का पीस लिया है ना वो मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, 6 इंच एक पीस में आ गया और 6 इंच दूसरे में। तो हमने इसकी कटिंग ऊपर नेक से करी थी, जहाँ पे हमारा नेक शुरू होगा ना बस देखिए वहाँ से हमने इसकी यूँ तिरछी आर्म होल के नीचे तक इस तरीके से इसकी कटिंग की थी। अब हमने बस इनके देखिए दोनों पीस पे हमने इनके डबल फोल्ड करके फैब्रिक को और फिर इस पर सिलाई लगा ली है। इस वाले पर भी और दूसरे वाले पीस पर भी हमने इसी तरीके से जिस शेप में हमने कटिंग की थी ना, जैसे कॉर्नर थे कटिंग के बिल्कुल वैसे ही हमने सिलाई में कॉर्नर भी लेकर आए। कॉर्नर को हमने गोलाई में नहीं सीना। अब हमने इन दोनों पीस को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमने अपने बैक नेक पर देखें अरेब पट्टी स्टिच कर ली है, एक बार सिलाई लगा ली है। अभी ये अरेब पट्टी एक बार और सिलाई लगाने से फोल्ड हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम अपने पीस के अंदर इस तरीके से ये अपना फ्रंट का पीस रखेंगे बैक पीस के साथ और फिर इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हमारे बैक पर जो अरेब पट्टी है ना उस पर सिलाई लगा लेंगे तो वो भी अच्छे से स्टिच हो जाएगी। अब यहाँ साइड में हम अपनी स्लीव भी आर्म होल इसके स्टिच कर लेंगे। स्लीव के आर्म होल स्टिच होने के बाद ये हमारे शोल्डर भी देखें स्टिच हो चुके हैं। बैक नेक भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जो अरेब पट्टी की दूसरी सिलाई थी वो भी लग चुकी है। नेक हमारा कंप्लीट हो गया है और ये हमारी स्लीव भी इसमें इस तरीके से स्टिच हो चुकी है। अब जो हमारी स्लीव का जो फिटिंग वाली साइड थी अब वहाँ से आप अपने फैब्रिक को इस तरह डबल फोल्ड कर लें सिंपल और इस पर सिलाई लगा लें बस सिंपल। और फिर उसके बाद आप अपनी ये साइड की फिटिंग जो फिटिंग की कटिंग थी अब आप उस पर सीधी एक सिलाई लगा लें, क्योंकि हमने इसे फिटिंग का नहीं रखा, इसे लूज़ ही रखते हैं और लूज़ ही ये पहना जाता है। इस तरीके से आप इसे नीचे तक सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद फिर ये जो नीचे वाला पार्ट आ जाता है ना इसे आप इस तरीके से डबल फोल्ड करें सिंपल और उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लें। पूरे राउंड में फ्रंट और बैक एक साथ ये दोनों चीज़ें स्टिच हो जाएंगी। ये देखें ये फ्रंट और बैक दोनों हमारे एक साथ स्टिच हो गए। हमारी ये साइड की फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है। देखें कितनी ज़बरदस्त और साइड में से कितनी जल्दी ये स्टिच हो गया। ये स्टाइल इस तरह के बहुत से स्टाइल हैं शर्ट को बनाने के, लेकिन ये वाला स्टाइल बहुत चेंज और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरीके से स्टिच किया और वो कैसा सिला है। तो देखें कितना ज़बरदस्त है और इसकी जो वेयर करने से पहले की जो लुक है वो कुछ इस तरीके से है। देखें इस स्टाइल में ये कुछ हमें मिला है स्टिच होने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और अपना खूबसूरत से कमेंट का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी दिया कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।